ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 408 और 408 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः मिल गया। तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है कारणत्वाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य एक नहीं है, तो अपितु ब्रह्म कारण, जगत का कारण बताने वाले जितने भी वाक्य है वे सभी वाक्य इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य है। तो जगत का कारण ब्रह्म है यह सिद्धांत, किंतु पूर्व पक्षी का कहना है कि जगत का कारण ब्रह्म है, और उसी प्रकार उस ब्रह्म का लक्षण जो किया है जन्माद्यस्य यत इत्यादि, तो उस लक्षण की भी असिद्धि है। और सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य जगत का कारण ब्रह्म को बताने में है, यह कहना उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। क्यों ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी? तो बताया था, उसका कहना है कि विगान है, विरोध है। अर्थात कहीं पर सृष्टि बताई है आकाश पूर्विका, कहीं पर बताइए तेज पूर्विका तेज, कहीं पर प्राण पूर्वक, कहीं पर सीधा लोगों की उत्पत्ति बताइए, तो विगान है। इतना ही नहीं, तो उत्पन्न होने वाला जो प्रपंच, उसमें वो तो विरुद्धता ही है, किंतु उस प्रपंच का कारण, जगत का कारण जो कोई है, उसको बताने वाले जो वाक्य है उनमें भी विगान है, विरोध है। कहीं पर बताया जाता है सदैव सौम्यदम अग्रासीत, कहीं पर है असत, है कि नहीं, असदैव इदम अग्रासीत इत्यादि। तो विरोध होने के कारण ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह कहना ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तब इसका उत्तर देते आप सिद्धांती, एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत, ठीक है। तो आइए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर हम लोग बोलते हैं, यह सिद्धांती कह रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? तो देखो भाई, सत्यपि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न सृष्टरे किंचित विगानम अस्ति। ठीक है। तो आइए, तो सत्यपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात बताई जा रही है? तो सत्यपि के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, तत्र सृष्टौ विरोधम अंगीकृत्य, सृष्टौ विरोधम अंगीकृत्य सृष्टरि विरोधम परिहरति, सृष्टरि विरोधम परिहरति सत्यपि इति। ठीक है। तो अर्थ देखिए भाई, अब ऐसा पूर्व पक्षी जब प्राप्त होता है तब सृष्टौ विरोधम अंगीकृत्य, तो सृष्टि में उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है उसमें विरोध है, ये मान्य कर लेते सिद्धांती। क्योंकि कहीं पर आकाश की उत्पत्ति बताई परमात्मा से, कहीं पर तेज की, कहीं पर प्राण की, आदि आदि करके, तो उत्पन्न होने वाली सृष्टि में विरोध है ये मान्य करके सृष्टरि विरोधम परिहरति, किंतु सृष्टा जो उत्पन्न करने वाला परमात्मा है उसमें तो कोई विरोध नहीं है कि नहीं? तो कोई यदि उस सृष्टा में विरोध मानता है तो उसका परिहार कर रहे हैं सिद्धांती सत्यपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तो सत्यपि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न सृष्टरि किंचित विगानम अस्ति। हो गया ना? अब थोड़ा अन्वय करते इन पदों का।
प्रतिवेदांत प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु आगे क्रमादि द्वार के विगाने क्रमादि द्वार के विगाने हुआ पीछे आइए सत्यपि सती अपि आगे सृष्टरि किंचित विगानम पीछे न आगे अस्ति ठीक है देखो भाई अर्थ प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु सिद्धांती बोल रहे हैं प्रतिवेदांत प्रति उपनिषद प्रत्येक अलग अलग उपनिषद में सृज्यमानेषु उत्पन्न होने वाले जो आकाश आदि है उनमें क्रमादि द्वार के क्रमादि के माध्यम से क्योंकि कहीं पर बताया आकाश से कहीं पर तेज से कहीं पर प्राण से है कि नहीं मतलब परमात्मा से तेज उत्पन्न हुआ कहीं पर आकाश फिर आकाश से सृष्टि कहीं पर प्राण बताया इस प्रकार उत्पन्न होने वाले पदार्थ में आकाश आदिकों में क्रमादि के माध्यम से क्या विगाने सती अपि विगान होने पर विगान मतलब विरोध होने पर भी विरुद्ध कथन होने पर भी सृष्टरी उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा उसके बारे में किंचित विगानम न अस्ति कोई विरोध नहीं है ये बात बता रहे तब पुनः पूछ रहा है पूर्व पक्ष कुतः क्योंकि हमने तो स्वयं बताया विगान है करके विरुद्धता है करके और तुम बोल रहे कि सृष्टा में विगान नहीं है कुतः क्यों कैसे बताओ तब बता रहे यथा व्यपदिष्टोक्ते है ये दिया तो सूत्रस्थ पद है तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं तब अब सूत्र के बारे में विचार कर लेते सूत्र का उच्चारण उसका अर्थ फिर आगे वाला भाष्य को देखेंगे सूत्र है कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है तो सूत्र का अवतरण सूत्रावतरणम जगत जन्मादि कारणत्वादि वाक्यानि जगत जन्मादि कारणत्वादि वाक्यानि आगे ब्रह्मणि प्रमाणम न सन्ति ब्रह्मणि प्रमाणम न सन्ति अर्धविराम तेषां मिथो विरोध दर्शनात् इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह तब नीचे सूत्रम कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है ये सूत्र है 1:4:14 पदच्छेद कारणत्वे न च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है ठीक सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय कारणत्वे च न आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है अब चलिए आगे पदार्थोक्ति प्रतीक है कारणत्वे
बराबर ब्रह्मण जगत कारणत्वे, ब्रह्मण जगत कारणत्वे, फिर प्रतीक च बराबर तू, तू कौंस में लिखिए पूर्व शंखा व्यावृत्त्यर्थ, पूर्व शंखा व्यावृत्त्यर्थ चकार, पूर्व शंका व्यावृत्त्यर्थ चकार कंस बन। फिर आगे प्रतीक न, न बराबर विरोध नास्ति, विरोध नास्ति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक आकाशादिषु बराबर प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु, सृज्यमानेषु आकाशादिषु, आकाशादिषु क्रमादि विरोधे, क्रमादि विरोधे सत्यपि, सत्यपि कारणे स्रष्टरि, कारणे स्रष्टरि कश्चन विरोधः नास्ति, कश्चन विरोधः नास्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर प्रतीक यथा व्यपदिष्टोक्तेः, यथा व्यपदिष्टोक्तेः बराबर यथा ही, यथा ही एकस्मिन् वेदान्ते, एकस्मिन् वेदान्ते यथाभूतः, यथाभूतः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः, सर्वेश्वरः सर्वात्मा, सर्वात्मा एकः अद्वितीयः, एकः अद्वितीयः परमात्मा, परमात्मा जगत कारणत्वेन, जगत कारणत्वेन व्यपदिष्टः, व्यपदिष्टः बराबर उपदिष्टः, उपदिष्टः अर्धविराम। तथा भूतस्य एव, तथा भूतस्य एव ईश्वरस्य, ईश्वरस्य वेदांतेषु अपि, वेदांतरेषु, वेदांतरेषु अपि जगत कारणत्वेन, जगत कारणत्वेन व्यपदिष्टोक्तेः, व्यपदिष्टोक्तेः बराबर उपदेशात्, उपदेशात् ब्रह्मणः, ब्रह्मणः जगत कारणत्वे न विरोधः, जगत कारणत्वे न विरोधः पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में तथा ही उद्धरण चिन्ह में
इदम सर्वम असृजत, इदम सर्वम असृजत अर्धविराम यदिदम किंच, यदिदम किंच उद्धरण चिन्ह 1 तैत्तरीय उपनिषद 2:6 2:6। फिर और आगे अर्धविराम देकर आगे उद्धरण चिन्ह में दूसरे सदैव सौम्य इदमग्रासीत, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:2:1। अर्धविराम उद्धरण चिन्ह में दूसरे आत्मा वा इदम एक एव, इदम एक एव अग्र आसीत, प्रदर्शित करके अग्रे आसीत नान्यत किंचन मीशत, नान्यत किंचन मीशत उद्धरण चिन्ह 1 ऐतरेय उपनिषद 4:1:1 हो गया। इति एवं जातीय का नाम वाक्यानाम, इति एवं जातीय का नाम वाक्यानाम अविरुद्धार्थकत्वात्, अविरुद्धार्थकत्वात् श्रुति प्रतिपाद्ये, श्रुति प्रतिपाद्ये अद्वितीये ब्रह्मणि विरोधाभावः अस्ति, विरोधाभावः अस्ति इति हो गया। देखो भाई, तो अवतरण में लिखा है जगत जन्मादि कारणत्वादि वाक्यानि, जगत के जन्मादिकों का कारण बताने वाले जो वाक्य हैं वे सब वाक्य ब्रह्म में प्रमाण है ऐसा वेदांती कहते हैं। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि वे सब वाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं है। क्यों? कारण क्या? तो वो हेतु दे रहा है तेषाम 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 वेदांत वाक्या नाम मिथो विरोध दर्शनात्, परस्पर विरोध दिखाई देता है। इति इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो कारणत्वे चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है, तो करे पदार्थोक्ति में कारणत्वे अर्थात ब्रह्मण जगत कारणत्वे, ब्रह्म ही जगत का कारण है इस कथन में तू तो न विरोध नास्ति। तो पूर्व शंका की, पूर्व पक्षी की शंका की आवृत्ति के लिए चकार आया है। तो न मतलब विरोध नास्ति। क्यों विरोध नहीं है? तो स्पष्ट कर रहे कि आकाशादिषु मतलब प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु, प्रत्येक उपनिषद में उत्पन्न, प्रत्येक उपनिषद में क्या जी, तो विरोध है। कहा? सृज्यमानेषु आकाशादिषु, उत्पन्न होने वाले जो आकाशादिक है उसके बारे में तो प्रतिवेदांत अर्थात हर एक उपनिषद में क्रमादि का विरोध है। तो भी उन सभी जगत का जो कारण है परमात्मा, कारणे सृष्टरी, उत्पन्न करने वाला उस परमात्मा में कश्चन विरोध नास्ति, कोई विरोध नहीं है। कैसे? क्यों? तो बता रहे, हेतु दे रहे सिद्धांती यथा व्यपदिष्टोक्ते है, हेतु दिया। मतलब क्या? तो यथा व्यपदिष्ट मतलब एक उपनिषद में जो कारण बताया वही कारण अन्य उपनिषद में बताया है, वही कारण अन्य उपनिषद में बताया है। अतः कारण के बारे में विरोध नहीं है, कार्य के बारे में विरोध दिखाई देने पर भी। ये बात वही लिख रहे, यथा ही एकस्मिन् वेदांत, एक उपनिषद में
यथाभूत जिस प्रकार से बताया गया है कारण कि सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, ऐसा एक जो परमात्मा अद्वितीय वही जगत का कारण है। तो जगत के कारण के रूप में एक उपनिषद में जिस प्रकार जिस स्वरूप का परमात्मा बताया है कि नहीं, तथाभूतस्य उसी प्रकार का स्वरूप अन्य उपनिषद में भी कारण का बताया है। ये बात तथाभूतस्य व ईश्वरस्य उसी प्रकार के ईश्वर का प्रतिपादन वेदांतरेषु अन्य उपनिषदों में भी जगत कारणत्वेन जगत के कारण के रूप में व्यपदिष्टोक्ते है, अर्थात उपदेश किया है, बताया गया है। इसलिए ब्रह्मण जगत कारणत्वे न विरोध, ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस कहने में कोई विरोध नहीं है। कैसे? उदाहरण के रूप में 2-3 वाक्य दे रहे अलग अलग उपनिषद के, जैसे कि कहा तथा ही इदम सर्वम असृजत यद इदम किंच, है कि नहीं, इदम सर्वम इस समस्त जगत को उत्पन्न किया, जो भी कुछ है यह सब जगत, है कि नहीं। ये बात वो कौन है तो बता रहे छांदोग्य उपनिषद में सदैव सौम्यदम अग्रासीत, ये सब जगत उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही था, वही एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को फिर ऐतरेय उपनिषद में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, आत्मा ही एकमात्र उत्पन्न होने के पहले था, न अन्यत किंचित मीशत, व्यापार से युक्त सचेष्ट कोई पदार्थ पूर्व में नहीं था। ये बात इस प्रकार अविरुद्धार्थकत्वात् कोई विरोध कारण के बारे में नहीं है। इसलिए श्रुति प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्मणि, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अद्वितीय ब्रह्म है उस ब्रह्म में ब्रह्म को कारण मानने में विरोधाभाव, विरोध का अभाव है। लग गए जी, ये बताया सूत्र के माध्यम से। अब चलते हैं भाष्य में। तो देखो भाई, कुतः इसके आगे आया है यथोपदिष्टोक्ते है। यथोपदिष्टोक्ते का अर्थ होता है कि जिस प्रकार एक उपनिषद में सृष्टा का, उत्पन्न करने वाले का वर्णन है, उसी प्रकार का वर्णन अन्य उपनिषद में भी है। अतः सृष्टा के बारे में कोई विरोध नहीं है, ये उसका अर्थ हुआ। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में। तो पंक्ति देखिए, यथाभूत ही एकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मा एकः अद्वितीय कारणत्वेन व्यपदिष्टः तथाभूत एव वेदांतांतरेषु, बराबर है ना, वेदांतांतरेषु अपि व्यपदिष्यते। ठीक है, आइए शुरू के शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। ही एक शब्द छोड़ कर आया ना, ही एकस्मिन् वेदांते, फिर पीछे आइए यथाभूतः, फिर आगे सर्वज्ञः, आगे सरल है। तो सृष्टा के बारे में क्यों विरोध नहीं है? तो बता रहे कि ही, क्योंकि तो ही कारण की यथाभूत एकस्मिन् वेदांत, एक वेदांत में, मतलब एक उपनिषद में, वेदांत मतलब उपनिषद, किसी एक उपनिषद में यथाभूत जिस प्रकार से वो कारण बताया है, कैसा कि वो जो कारण है जगत का वह सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, सामान्य विशेष भाव रूप से, वही सर्वेश्वर है, सबका नियंता है, नियंत्रक है, वो सर्वात्मा है, सभी का अंतरात्मा है, प्रत्येगात्मा है, वो एक है, अद्वितीय है। ऐसा जो ब्रह्म परमात्मा, उसी को कारणत्वेन व्यपदिष्ट, एक वेदांत में जो कारण के रूप में बताया गया है, कारणत्वेन व्यपदिष्ट, व्यपदिष्ट नाम उपदिष्ट बताया गया है। तथाभूत एव, उसी प्रकार से तथाभूत एव वेदांतांतरेषु, अन्य वेदांत वाक्यों, अन्य वेदांतों में, अन्य उपनिषदों में भी उसी प्रकार के परमात्मा का, जगत उत्पन्न करने वाले का प्रतिपादन है। लग गया जी, अपि व्यपदिष्यते, लग गया। कैसे? वो कह रहे आगे तद यथा, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो तद यथा, तद के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, कारणस्य
कारणस्य सर्वज्ञत्वादिकं प्रतिवेदांतं दृश्यते इति आह तद यथा। ठीक है, देखो भाई, कारणस्य अर्थात कारण में, सर्वज्ञत्वादिकम कारण जो परमात्मा, उसमें सर्वज्ञत्वादिक प्रतिवेदांतम, प्रत्येक वेदांत में बताया है जो कारण है जगत का वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, परमात्मा है। यही बात सभी जगह बताई गई है। इसको स्पष्ट कर रहे, बता रहे। तद यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैतरीयोपनिषद। वो ब्रह्म कैसा है? जो कि जगत का कारण है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, अंत रहित है, वही ब्रह्म है इति। आगे, अत्र तावत् ज्ञान शब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृत्व वचनेन चेतनं ब्रह्म निरूपयत्। अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणम अब्रवीत। ठीक है जी, आइए तो शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अत्र तावत् ज्ञान शब्देन, एक शब्द छोड़कर च, फिर पीछे परेण तद्विषयेण, ठीक है, परेण तद्विषयेण, आगे सरल है। आगे चलिए, अर्थ को देखिए। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य बताया। अत्र, इस वाक्य में, तावत, तो ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान शब्द आया है कि नहीं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान शब्द आया हुआ है। फिर उस ज्ञान शब्द से क्या द्योतित हो रहा है वो बताएंगे। तो केवल इस वाक्य में ज्ञान शब्द है वो तो ठीक है, और च परेण तद्विषयेण, परेण मतलब क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य के आगे आया हुआ जो वाक्य है उस तैतरीय उपनिषद में, वह वाक्य भी ब्रह्म विषयक है। और उसमें बताया है कामयितृत्व वचन, वाक्य आया है कामयितृत्व, कामना करता भया परमात्मा, मैं एक हूं, एक है तो अनेक हूं, जगत को निर्माण करूं, इस प्रकार से है कि नहीं? तो चलिए, अत्र तावत् ज्ञान शब्देन, एक बात, च और परेण तद्विषयेन, तद्विषयेन का अर्थ लिखिए ब्रह्म विषयेन। तद्विषयेन मतलब ब्रह्म विषयेन। क्या ब्रह्म विषयेन? कामयितृत्व वचनेन, वचनेन वाक्येन, है कि नहीं? ब्रह्म विषय का ही कामयितृत्व बताया है, ब्रह्म ने कामना की, ऐसा बताया है। कामयितृत्व वचनेन, तो दो हेतु है, एक ज्ञान शब्देन, इस वाक्य में आया हुआ ज्ञान शब्द से, और दूसरा कामयितृत्व वाक्य से। क्या सिद्ध हुआ? चेतनम ब्रह्म निरूपयत्। चेतन, ऐसा जो ब्रह्म, चेतनम का अर्थ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ब्रह्म का निरूपण करती हुई श्रुति निरूपयत्। श्रुति निरूपण कर रही है चेतन ब्रह्म का, सर्वज्ञ ब्रह्म का कारण के रूप में। फिर और क्या बता रही है? निरूपण करती हुई, निरूपयत्, निरूपण करती हुई, प्रतिपादन करती हुई श्रुति क्या? अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत। अब्रवीत का कर्ता कौन होगा? श्रुति ही अब्रवीत। श्रुति ने कहा है, क्या कहा है? कारणम अब्रवीत। श्रुति ही कारणम अब्रवीत। श्रुति ने कारण को बताया है। कौन कारण को बताया है? ईश्वरम कारणम अब्रवीत। ईश्वर कारण है, इस बात को बताया है श्रुति ने। बरोबर है कि नहीं? और वो ईश्वर कैसा? अपर प्रयोज्यत्वेन, ईश्वरम अपर प्रयोज्य के रूप में ईश्वर को कारण बताया है श्रुति ने।
क्या कहते हुए श्रुति ने इस प्रकार के ईश्वर को कारण बताया है? चेतनम ब्रह्म। हाँ, चेतनम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन मतलब सर्वज्ञ है, इस बात को कहती हुई श्रुति। किस हेतु से ब्रह्म को सर्वज्ञ कहती हुई श्रुति इस जगत का कारण ब्रह्म को बताती है, परमेश्वर को बताती है? ज्ञान शब्देन। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर ज्ञान शब्द आया है, उस ज्ञान शब्द से, क्योंकि ज्ञान मतलब सर्वज्ञ, जो कारण है जगत का वो सर्वज्ञ है। तो जो कारण है जगत का वो सर्वज्ञ है, ये तुमको कैसा पता चला? तब श्रुति ने ज्ञान शब्द का उल्लेख करके बताया कि जो कारण है वह सर्वज्ञ है। और कौन से शब्द से और कैसा पता चलता है तुमको कि जो जगत का कारण है वो सर्वज्ञ है करके? तब और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य के आगे जो वाक्य है कि जिसमें ब्रह्म को लेकर ही कामयितृत्व बताया है, उससे भी पता चलता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि कामना वही कर सकता है, इच्छा वही कर सकता है जो चेतन है, जो सर्वज्ञ है। इससे पता चलता है कि सर्वज्ञ ऐसा जो ब्रह्म वही क्या है, जगत का कारण है। पंक्ति देखिए पुनः, अत्र तावत् ज्ञान शब्देन च और परेण तद विषयेण कामयितृत्व वचनेन चेतनम ब्रह्म निरूपयत्, चेतन ब्रह्म को, क्योंकि स अकामयत ऐसा आया हुआ है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके आगे जो श्रुति है वहां आया है क्या? स अकामयत, अर्थात उसने कामना की। किसने? ब्रह्म ने। तो तद विषयेन, उस ब्रह्म के बारे में ही बताया, कामना की करके। तीन दो हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि क्या? चेतन ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? चेतन है, सर्वज्ञ है, और वही फिर जगत का कारण है। आगे अत्र तावत् ज्ञान शब्देन च परेण तद विषयेन कामयितृत्व वचनेन, इन दो हेतुओं से चेतनम ब्रह्म, चेतन मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ब्रह्म है, इस बात का निरूपण करती हुई कौन? श्रुति। निरूपयत्, निरूपण करती हुई क्या कहती है फिर श्रुति? और अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत, ईश्वर ही जगत का कारण है, इस बात को बताती है। किस रूप से? अपर प्रयोज्यत्वेन। दो शब्द है भाई, एक होता है पर प्रयोज्य और एक होता है अपर प्रयोज्य। जैसे घट है कि नहीं, है कि नहीं? घट को रख दिया, कितने भी साल रखेंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसको छुएगा नहीं। तो किंतु जब कोई उसको पकड़ कर उठा के ले जाएगा तभी उसका क्या होता है, इधर उधर कुछ होता है। तो घट कैसा हुआ फिर? पर प्रयोज्य, दूसरे के द्वारा उसको हिलाया गया, प्रेरित किया गया, पर प्रयोज्य। किंतु परमात्मा जो होता है वह पर प्रयोज्य नहीं है, दूसरे के द्वारा प्रेरित होता है, ऐसी बात नहीं। वो कैसा है? अपर प्रयोज्य, अर्थात सर्वज्ञ। परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है कि नहीं? सर्वज्ञ मान, इसका अपर प्रयोज्य का अर्थ होता है स्वतंत्र। दो सर्वज्ञ तो वही चेतन है, सर्वज्ञ है, किंतु यहां पर अपर प्रयोज्यत्व का अर्थ होता है स्वतंत्र। दो शब्द है, पर प्रयोज्य, अपर प्रयोज्य। घट स्वतंत्र है क्या? नहीं है। घट पट आदि जो पदार्थ है वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं? पर प्रयोज्य है। जो पर प्रयोज्य होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे एक नौकर है, एक मालिक है। नौकर अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकता है, नौकर वही काम करता है जो काम मालिक बताता है। तो मालिक तो नौकर कैसा हुआ? पर प्रयोज्य, दूसरे के द्वारा प्रेरित, अतः वो नौकर स्वतंत्र नहीं है। तब कैसा हुआ? वो परतंत्र। तो जो पर प्रयोज्य होता है वह परतंत्र होता है, ठीक है कि नहीं? अब मालिक को कोई बताता है क्या, ये करो वो करो करके, अतः मालिक पर प्रयोज्य है कि अपर प्रयोज्य है? अपर प्रयोज्य है। उसको प्रेरित करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, वो स्वयं निर्णय लेता है। इसका मतलब मालिक क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। लग गया ना? तो अपर प्रयोज्यत्वेन मतलब स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से ईश्वरम कारणम अब्रवीत, ईश्वर जगत का कारण है, ये श्रुति ने बताया,
है कि नहीं? ईश्वर जगत का कारण है। केन रूपेण? अपर प्रयोज्यत्वेन, नाम स्वतंत्र रूपेण। ईश्वर ही क्या है? जगत का कारण है। लग गया पंक्ति? अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत। अपर प्रयोज्यत्वेन का अर्थ स्वतंत्रेण। हो गया जी? आइए, ये जो आया है कारणम अब्रवीत, इस पर एक वाक्य लिखेंगे हम लोग। उद्धरण चिन्ह है, तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तदात्मानं स्वयं अकुरुत, उद्धरण चिन्ह बन। तैत्तरीय 2:7-1, 2:7 इति श्रुतेः, इति श्रुतेः ईश्वरस्य परप्रयोज्यत्वं नास्ति, परप्रयोज्यत्वं नास्ति इति उक्तं भवति। परप्रयोज्यत्वं नास्ति इति उक्तं भवति। ठीक है, देखो भाई यार, तो तदात्मानं स्वयं अकुरुत, उस परमात्मा ने, उसने स्वयं किया, है कि नहीं? स्वयं आत्मा को किया मतलब स्वयं ही जगत को बनाया, ये श्रुति बताती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वरस्य पर प्रयोज्यत्व नास्ति, ईश्वर पर प्रयोज्य नहीं है, अपितु कैसा है वो? अपर प्रयोज्य, मतलब स्वतंत्र है, क्योंकि स्वयं ही उन्होंने क्या किया? जगत को बनाया। इस श्रुति से पता चल रहा है, निश्चित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। और तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परंपरया च अंतः अनुप्रवेशेन प्रवेशनेन सर्वेषां अंतः प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्। ठीक है, आइए तो थोड़ा सा अन्वय करते हैं। परेण तद विषयेण एव, तद विषयेण एव आत्मशब्देन, आत्मशब्देन एक शब्द आगे जाकर च पीछे, शरीरादि कोश परंपरया, शरीरादि कोश परंपरया, आगे अंतः अनुप्रवेशनेन, आगे सरल है, सर्वेषां अंतः प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो ऊपर के वाक्य में बताया कि वह जो जगत का कारण परमात्मा है वो स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, इन बातों को बताया। अब वो परमात्मा कैसा है? वो सबका प्रत्यगात्मा है, और इसी रूप से सभी उपनिषदों में बताया है कि वो प्रत्यगात्मा है, वो सर्वज्ञ है, अर्थात कारण जो है परमात्मा, उसके बारे में विगान, विरोध नहीं है, लेकिन ये कहना है। तो कहीं देखिए, परेण तद विषयेन एव, तद विषयेन एव ब्रह्म विषयेन एव, है कि नहीं? आत्म शब्देन, परेण तद विषयेन एव आत्म शब्देन, मिल गया पंक्ति? तद विषयेन एव का मतलब ब्रह्म विषयेन एव, ब्रह्म विषयक आत्म शब्द से। किंतु परेण क्या चीज है? परेण का अर्थ है अनंतरोक्त, परेण मतलब अनंतरोक्त, बाद में कहा हुआ, क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में ही और आगे एक वाक्य आता है, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या आया, उसके बाद जो आगे आने वाला वाक्य है वो कौन वाक्य, उसको दिखाएंगे आपको, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मन इत्यादि, है कि नहीं? तो परेण मतलब अनंतरोक्त, बाद में बताया गया, आया हुआ जो वाक्य, उससे क्या बताया कि तद विषयेन एव आत्म शब्देन, ब्रह्म विषयक ही आत्म शब्द से एक हेतु हुआ,
और दूसरा हेतु च शरीरादि कोश परंपराया, शरीरादि कोश की परंपरा से क्या जी, अंत अनुप्रवेशणेन, है कि नहीं, अंत सबके अंदर उसने क्या किया, प्रवेश किया, है कि नहीं, आत्मा के रूप में और शरीरादि कोश परंपरा के रूप में सबके अंदर उसने प्रवेश किया। तो अनुप्रवेशणेन इससे क्या बताया फिर, सर्वेशाम अंतः, वो सबके भीतर है कौन, परमात्मा, अतः प्रत्यगात्मा है। तो सर्वेशाम अंत प्रत्यगात्मान निर्धारयत, निर्धारण किया श्रुति ने, निर्धारयत का कर्ता भी श्रुति है। तो श्रुति ने निर्धारण किया, क्या निर्धारण किया, कि जो जगत का कारण है वो प्रत्यगात्मा है कि नहीं। कैसे प्रत्यगात्मा है, कैसा पता चला आपको, दो हेतु, कौन, कि आगे आया वो जो वाक्य उसमें ब्रह्म विषय आत्मा शब्द का प्रयोग होने से, एक बात। दूसरी बात, शरीरादि कोश परंपरा से, क्योंकि स्थूल शरीर अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, और उसके भीतर आनंदमय कोश, और उसके भी भीतर है परमात्मा, ये बताया। तो शरीरादि कोश परंपराया अंतः अनुप्रवेशणेन, भीतर में प्रवेश किया, इस कथन से क्या सिद्ध हुआ, कि सर्वेशाम अंतः, सबके भीतर, प्रत्यगात्मानम, वो प्रत्यगात्मा है, इस प्रकार का निर्धारण किया है किसने, श्रुति ने, है कि नहीं। तो कौन है वो वाक्य, इस पर लिखते एक वाक्य, प्रत्यगात्मानम निर्धारित आया ना, तो उसके आधार पर लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, उद्धरण चिन्ह बंद, तैतरीय 1-2, इति श्रुतेः, इति श्रुतेः ब्रह्मणः बराबर आत्मनः प्रत्यगात्मत्वम् उक्तम अस्ति, प्रत्यगात्मत्वम्, प्रत्यगात्मत्वम् उक्तम अस्ति, ठीक है। आइए भाई, तो पीछे से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि आया, उसके आगे परेण ये वाक्य है, तस्मात् वा तस्मात् आत्मन, इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, पीछे ब्रह्म बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही जगत का कारण है, सब कुछ बताया, फिर आगे तस्मात् वा तस्मात् आत्मन, आत्मा शब्द का प्रयोग आया। तो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ, इससे सिद्ध होता है कि जो पूर्व वाक्यों में जगत का कारण ब्रह्म बताया है, उसी ब्रह्म के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ होने के कारण वही जगत का कारण ब्रह्म अर्थात आत्मा, वो प्रत्यगात्मा है, इस बात की सिद्धि होती है। और कोशादि परंपरा से अंत प्रवेश भी उसका ही बताया है, अतः सिद्ध होता है कि जो जगत का कारण है वह प्रत्यगात्मा है। लग गया जी, आइए भी, प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्, लग गया इतना। और बता रहे आगे, बहुश्याम प्रजायेय इति च आत्म विषयेन बहुभवन अनुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुः अभेदम अभाषत, ठीक है ना। अभाषत का कर्ता भी कौन है, श्रुति। तो देखो भाई, बहुश्याम प्रजायेय, मैं प्रजा के रूप में बहुत हूं, उत्पन्न करूं, उत्पन्न होऊं, इति च आत्म विषयेन, ठीक है ना, आत्म विषयेन, आत्म विषयेन, इस पर एक वाक्य लिखिए, स्वस्य बहुरूपत्व कामनया, स्वस्य बहुरूपत्व कामनया स्थिति काले अपि, स्थिति काले अपि ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् उक्तम अस्ति, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् उक्तम अस्ति, ठीक है ना। देखो भाई,
तो स्वस्य बहुरूपत्व कामना, स्वयं मैं ही बहुत हो जाऊं, इस प्रकार की कामना होने से स्थिति काले भी ब्रह्मण, जगत की स्थिति काल में भी ब्रह्म अद्वितीय ही है, ये बात सिद्ध होती है। ठीक, क्योंकि ब्रह्म पहले ब्रह्म था, फिर जगत उत्पन्न हुआ, इसका मतलब द्वैत आया, ऐसी बात थोड़ी है, क्योंकि वो स्वयं ही ब्रह्म बना ना, सॉरी वो स्वयं ही परमात्मा ही जगत बना, तो जगत कोई उससे अतिरिक्त थोड़ी है कि जिससे द्वैत सिद्ध हो जाए। अतः जगत की स्थिति काल में भी क्या सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा एक अद्वितीय ही है कि नहीं, क्योंकि वही जगत बना। लगा है कि नहीं? 1 किलो चीनी ली और उसी में कुछ परिवर्तन करके दूसरी कुछ चीज बना दी और कुछ मिलाया नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब उसका वजन बढ़ गया, ऐसा है क्या? वही चीज केवल अन्य रूप से बन गई। उस प्रकार परमात्मा ही जगत बना, तो जगत की स्थिति काल में भी अद्वितीय परमात्मा ही सिद्ध होता है। इसका मतलब परमात्मा विकारी है, विकार होता है, उसमें परिणाम होता है, ये बात नहीं है। स्वयं अविकृत रहते हुए भी जगत को दिखाता है, यही उसकी लीला है। लग गया जी? आइए फिर इति च आत्म विषय न हो गया ना, स्वस्य बहुरूपत्व कामनाया स्थिति काले भी ब्रह्मण अद्वितीयत्वम उक्तम भवस्ति। आगे चलिए मूल में, बहुश्याम प्रजाये इति च आत्म विषयेन बहुभवन अनुशंसनेन, अनुशंसनेन कार्तलिके उपदेशेन बराबर कथनेन, उपदेशेन बराबर कथनेन, ठीक है ना? देखो भाई, बहुभवन अनेक रूप से हो जाना, इस प्रकार का उपदेश किया हुआ होने से, कथन किया हुआ होने से क्या जी, सृज्यमानानाम विकारानाम, उत्पन्न होने वाले जो विकार आकाश आदि पदार्थ, वे सब सृष्टु अभेदम अभाषण, सृष्टा जो परमात्मा उसके साथ इनका क्या है, अभेद ही श्रुति बताती है। क्योंकि कार्य का कारण से क्या होता है, अभेद होता है, परमात्मा से अतिरिक्त जगत है ही नहीं है, ये बात। और आगे, तथा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, यदिदम किंच इदम सर्वम असृजत, जो भी यहाँ कुछ है वो सब इदम सर्वम असृजत, सबको उत्पन्न किया। इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशेन प्राक सृष्टे अद्वितीयम सृष्टारम आचष्टे, ठीक है ना? तो जगत की स्थिति काल में भी अद्वितीय परमात्मा है, और जगत उत्पन्न होने के पहले भी वह अकेला अलग ही है। तो वही कह रहे फिर, इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशन, समस्त जगत की सृष्टि नाम उत्पत्ति का निर्देश करने से सिद्ध होता है कि प्राक सृष्टि है, सृष्टि है प्राक, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी अद्वितीयम सृष्टारम, सृष्टारम परमात्मानम अद्वितीयम, उत्पन्न करने वाला परमात्मा वह अद्वितीय ही है, यह आचष्टे, ऐसा श्रुति कथन करती है। लग गया? बात हो गई इतनी? आगे चलिए, तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम तल्लक्षणम एव अन्यत्र अपि विज्ञायते। तो कौन बात कही जा रही है? तो तदत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यथा तैत्तिरीय के, यथा तैत्तिरीय के सर्वज्ञत्वादिकम, सर्वज्ञत्वादिकम कारणस्य दृश्यते, कारणस्य दृश्यते, तथा छांदोग्यादौ अपि दृश्यते, तथा छांदोग्यादौ अपि दृश्यते इति आह। तदत्र इति, ठीक है? बघा, देखिए अर्थ, यथा जिस प्रकार तैत्तरीय के, तैत्तरीय उपनिषद में सर्वज्ञत्वादिकम कारण से दृश्यते, कारण जो है परमात्मा सर्वज्ञ है, ये पता चलता है तैत्तरीय उपनिषद का अध्ययन करने से। उसी प्रकार छांदोग्यादौ, छांदोग्यादि उपनिषद में भी जो भगत जगत का कारण बताया है वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है कि नहीं, सर्वात्मा है, यही बात पता चलती है। अर्थात कारण के बारे में श्रुतियों में विरोध नहीं है, ये बात वही करे। तदत्र यल्लक्षण, अत्र तैत्तरीय उपनिषद में यल्लक्षणं ब्रह्म, जिस लक्षण वाला ब्रह्म बताया है नहीं,
कारणत्वेन विज्ञातम, जिस लक्षण वाला ब्रह्म कारण के रूप में बताया, कहा तैत्तरीय उपनिषद में। अत्र तल्लक्षणम एव, उसी लक्षण वाला ब्रह्म अन्यत्रापि विज्ञायते, अन्यत्र छांदोग्यादि उपनिषद में भी जाना जाता है। वही कह रहे तल्लक्षणम एव अन्यत्रापि, अन्यत्रापि मतलब छांदोग्यादि उपनिषद में भी विज्ञायते, जाना जाता है। वो कौन से वाक्यों से, तब दे रहे आगे। सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेव द्वितीयम् तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजो असृजत इति। छांदोग्योपनिषद 6:2-1-3, ठीक है ना। हाँ देखिए भाई, तो सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, हे सौम्य इदम अग्रे सत एव आसीत। हे सौम्य इदम, ये सब जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सदैव आसीत, सत्स्वरूप ही था। वो कौन है सत्स्वरूप? एकम एव अद्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। तो अद्वितीयता पता चली। और तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। ईक्षण वही कर सकता है जो सर्वज्ञ है कि ना। अतः सर्वज्ञता भी पता चली कारण में। बहुश्याम प्रजाए, कामना की, कामना भी वही करता है जो सर्वज्ञ है, चेतन है कि नहीं, सर्वनियंता है। तब तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाए इति तत्तेज असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। लग गया अर्थ। तो उसी लक्षण वाला ब्रह्म कारण के रूप में छांदोग्योपनिषद में भी बताया है। इति आगे तथा, अब ऐतरेय उपनिषद में बता रहे उसी प्रकार। तथा मतलब जिस प्रकार तैतरीय में है, जिस प्रकार छांदोग्य में है, तथा उसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद में भी है कि नहीं। कैसा? आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत् किंचन मीशत् स ईक्षत लोकानुसृजयि इति च। ऐतरेय उपनिषद 4:1-1-2। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, इदम एक एव आत्मा अग्रे आसीत, है कि नहीं। तो इदम आत्मा एव इदम एक एव अग्रे आसीत, मतलब ये समस्त जगत उत्पन्न होने के पहले एकमात्र आत्मा ही था। अग्रे जगत उत्पन्न होने के पहले, है कि नहीं, एकमात्र आत्मा था, आसीत। न अन्य किंचन मीशत, मीशत मतलब व्यापार युक्त, सव्यापार, व्यापार से युक्त, क्रिया से युक्त और दूसरा कोई नहीं था, एकमात्र आत्मा था। ठीक है। और वह आत्मा, वह परमात्मा, उसने क्या किया? स ईक्षत, ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? लोकानुसृजयि, मैं लोगों को उत्पन्न करूं। इति च 2-3 जगह का उदाहरण दिया। फिर आगे इति च एवं जातीयकस्य कारण स्वरूप निरूपण परस्य वाक्य जातस्य प्रतिवेदांतम अविगितार्थत्वात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं। कारण स्वरूप निरूपण परस्य, पीछे एवं जातीयकस्य, आगे वाक्य जातस्य, आगे सरल है। अर्थ को देखिए भाई। एवं कारण स्वरूप निरूपण परस्य, कारण का स्वरूप निरूपण करने में जो तत्पर है, इस प्रकार के वाक्य, वही एवं जातीय कस्य वाक्य जातस्य, वाक्य जातस्य वाक्य समूहस्य, है कि नहीं। एवं जातीय, इस प्रकार के कारण को बताने वाले, कारण बताने में ही तत्पर है, ऐसे वाक्यों के समूह का क्या जी? प्रतिवेदांतम अविहितार्थत्वात्। प्रतिवेदांत प्रति उपनिषद में अविहितार्थ है, मतलब कोई विरोध नहीं है। लग गया पंक्ति? अविहितार्थत्वात्, इसका अर्थ लिखिए। अविहितार्थत्वात् बराबर अविरुद्धार्थकत्वात्, अविरुद्धार्थकत्वात्। आगे कारणे विप्रतिपत्ति नास्ति इति शेषः। कारणे विप्रतिपत्ति नास्ति इति शेषः। ठीक है, देखो भाई।
अविरुद्धार्थत्वात्, कोई विरोध न होने से कारण में भी प्रतिपत्ति नहीं है, ये समझना। आइए मूल में क्या कह रहे हैं, तो कारण स्वरूप निरूपण परस्य एवं जातीयस्य वाक्य जातस्य, कारण का स्वरूप निरूपण परक जो इस प्रकार के वाक्यों का समूह है, वह सब वाक्य का समूह इस क्या कहता है कि प्रतिवेदांत, वाक्य के समूह का प्रतिवेदांत में प्रत्येक उपनिषद में अविगितार्थत्वात्, अविरुद्धार्थ है। और अविरुद्धार्थ होने के कारण, विरोधी अर्थ न होने के कारण कारण में विप्रतिपत्ति नहीं है। कार्य में विप्रतिपत्ति होने पर भी, कार्य में विरोध होने पर भी कारण में कोई विरोध नहीं है। लगा इतना? आगे चलिए। कार्य विषयम तु विगानम दृश्यते, क्वचित आकाशादिका सृष्टि, क्वचित तेजादिका इति एवं जातीयकम। ठीक है, कार्य में तो विगान है, तो कार्य विषयम इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते भाई अवतरण, कारणे विप्रतिपत्ति अभावे अपि, कारणे विप्रतिपत्ति अभावे अपि, विप्रतिपत्त्यभावे अपि कार्ये विरोधात्, कार्ये विरोधात् कारणे अपि विरोधः स्यात्, कारणे अपि विरोधः स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य निषेधति, निषेधति कार्य विषयम इति। अर्थ को देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और उस शंका का निराकरण कर रहे हैं मूल पंक्ति में। तो क्या शंका करता है पूर्व पक्षी? देखो, वो कहता है कारणे विप्रतिपत्ति अभावे अपि, ये बात ठीक है, कारण में विप्रतिपत्ति नहीं है, किंतु कार्य विरोधात्, कार्य में तो विरोध है और कार्य में विरोध होने के कारण कारणे भी विरोध स्यात्, कारण में भी विरोध होना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। कारणे भी विरोध स्यात् इति आशंक्य, ऐसी यदि आशंका शंका करता है पूर्व पक्षी तो उसका निषेध करते, निराकरण करते हैं कार्य विषयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आइए मूल में, कार्य विषयम तु विगानम दृश्यते, क्वचित आकाश आदि का सृष्टि, क्वचित तेज आदि का इति एवं जातीय। तो कुछ शुरू के शब्दों का अन्वय, तू आगे जाकर क्वचित आकाश आदि का सृष्टि, उससे आगे क्वचित तेजादि का इति एवं जातीयकम, फिर पीछे ये शुरू में कार्य विषयम, आगे विगानम दृश्यते। लग गया? देखो भाई, तू परंतु क्वचित, कहीं पर किसी उपनिषद में आकाश आदि का सृष्टि, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति बताई, फिर बाद में बाकी की सृष्टि बताई, तो आकाश पूर्वक सृष्टि बताई है कहीं पर। क्वचित, कहीं पर तो तेज आदि का, तेज है आदि, सबसे पहले उत्पन्न हुआ तेज, ऐसा बताया है, तेज पूर्वक सृष्टि बताई है। क्वचित तेज आदि का इति एवं जातीयकम, इस प्रकार के अलग अलग सृष्टि को बताने वाले वाक्य होते हैं। एवं जातीयकम कार्य विषयम विगानम दृश्यते, कार्य के बारे में तो विगान है, विगान विरुद्ध कथन है, ठीक है ना। तो यदि कार्य में विरुद्ध कथन है तो कारण में भी विरुद्ध होना चाहिए, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। आगे की पंक्ति में देखिए, न च, निषेध कर रहे सिद्धांति इस प्रकार के पूर्व पक्षी के अभिप्राय का कि कार्य में यदि विरोध है तो कारण में भी होना चाहिए, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। किंतु उसको उत्तर दे रहे, कार्य में विरोध होने पर भी कारण में विरोध मान नहीं सकते, और यदि मानोगे तो क्या दिक्कत होगी, उस बात को भी बता रहे हैं सिद्धांति। तो पंक्ति को देखिए, बाद में अन्वय करेंगे। न च कार्य विषयेन विगानेन कारणम अपि ब्रह्म सर्व वेदांतेषु
अविगितम अधिगम्यमानम अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति शक्यते वक्तुम। इतना वाक्य है, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू में आइए, एक शब्द छोड़कर न को छोड़कर आगे से पकड़ेंगे। च कार्य विषयेन विगानेन, मिला? कार्य विषयेन विगानेन, दो तीन शब्द छोड़कर आगे। सर्व वेदांतेषु सरल आगे, अविगितम अधिगम्यमानम, यहां तक। फिर आइए पीछे, कारणम ब्रह्म अपि, कारणम ब्रह्म अपि, आगे अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति, फिर अंतिम का शब्द वक्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर अंतिम में शक्यते न शक्यते, फिर आगे है अंतिम में अति प्रसंगात। हो गया इतना? देखो भाई, समझ लीजिए पंक्ति को थोड़ा सा। च और कार्य विषयेन विगानेन, इतनी बात सरल है। कार्य के बारे में क्या है? विगान, विगान विरुद्ध कथन। तो कार्य विषयेन विगानेन, कार्य विषय में विगान विरुद्ध कथन होने से, आगे सर्व वेदांतेषु अविगितम अधिगम्यमानम कारण ब्रह्म अपि अविवक्षितम। मतलब कार्य में विगान दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह होता है, पूर्व पक्ष का अभिप्राय, इसका मतलब यह होता है कि कारण में भी जरूर विगान होना चाहिए। भले कारण में विगान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर तुमने प्रतिपादन किया विगान दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु विगान, विगान मतलब विरुद्ध कथन जरूर होना चाहिए। क्यों? हेतु कार्य में विगान होने के कारण। तो पंक्ति को देखिए पुनः। च कार्य विषयेन विगानेन, हेतु है कार्य में, कार्य के बारे में विगान होने से क्या जी? तो सर्व वेदांतेषु अविगितम अधिगम्यमानम, सभी वेदांत में, सभी उपनिषदों में अविगितम अधिगम्यमानम, अविरोधी प्रतीत होने पर भी, अधिगम्यमानम प्रतीत होने पर भी, अविगितम अविरुद्ध रूप से, विरोध नहीं है, ऐसे रूप से प्रतीत होने पर भी, अधिगम्यमानम कौन? कारणम ब्रह्म अपि, अविरुद्ध रूप से प्रतीत होने वाला कारण ब्रह्म भी क्या? अविवक्षितम। अविवक्षितम के लिए हेतु है वो कौन सा? कार्य विषयेन विगानेन अविवक्षितम, ऐसा मुख्य बात है। क्या? कार्य विषयेन विगानेन अविवक्षितम, कार्य में, कार्य के बारे में विगान होने से अविवक्षित है कौन? कारणम ब्रह्म अपि। किस रूप से अविवक्षित है? सर्व वेदांतेषु अविगितम अधिगम्यमानम अपि, सभी वेदांतों में अविरोधी के रूप में प्रतीत होने वाला भी वह कारण रूप ब्रह्म उस रूप से, अविरुद्ध के रूप से अविवक्षित। क्यों? हेतु कार्य विषयेन विगानेन, कार्य के बारे में विगान होने से अविवक्षित है। मतलब किस रूप से अविवक्षित? अविवक्षित मतलब कहने के लिए इच्छित नहीं है। किस रूप से? अविगितम, अविगित रूप से। भले सभी वेदांतों में अविगित रूप से, अविरुद्ध रूप से अधिगम्यमान प्रतीत होने पर भी वह कारणात्मक ब्रह्म उसी रूप से विवक्षित नहीं है, कहने के लिए इच्छित नहीं है। किस रूप से? अविरोधी रूप से। एक ही ब्रह्म सबका कारण, इस रूप से कहने के लिए इच्छित नहीं है। हेतु कार्य विषय न विगानेन। सरल सरल क्या अर्थ? कि कार्य में विगान है तो जरूर होना चाहिए कारण में भी विगान, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। लग गया ना? अविवक्षितम भवितुम अर्हति,
अविवक्षित होने के लिए योग्य है, मतलब अविरोधी रूप से कथन के लिए अभिप्रेत नहीं है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। मतलब क्या? अलग अलग है, दूसरा ही कोई कारण होना चाहिए, यह अभिप्राय उसका। अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति, ऐसा यदि पूर्व पक्षी चाहता है तब सिद्धांति कहते इति वक्तुम न शक्यते, किंतु हे पूर्व पक्षी तुम ऐसा बोल नहीं सकते। क्या क्या नहीं बोल सकते? कार्य में विगान है तो कारण में भी विगान होना चाहिए, यह तुम कह नहीं सकते। और यदि कहोगे तो अति प्रसंग, अति प्रसंग होगा। कैसा अति प्रसंग होगा? कैसी अतिव्याप्ति होगी? तो देखिए, अति प्रसंगात के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तो सब बात पता चल जाएगी। लिखते हैं अवतरण के रूप में, स्वप्न सृष्टि नाम, स्वप्न सृष्टि नाम प्रत्यहम प्रत्यहम अन्यथात्वेन अन्यथात्वेन, उद्धरण चिन्ह में सोहम, उद्धरण चिन्ह बन, इति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरि, प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरि अपि अपि नानात्वं प्रसज्जेत, नानात्वं प्रसज्जेत इति आह अति प्रसंगात इति। देखो भाई, सरल है, उसको बता रहे सिद्धांती दृष्टांत देकर, अनुभव का दृष्टांत, सबके अनुभव का। स्वप्न हरेक रोज दिखाई देता है कि नहीं? भले रोज न दिखाई दे रहा हो, किसी किसी को रोज पड़ता है, क्या प्रतीत होता है स्वप्न। समझ लीजिए कोई व्यक्ति, उसको रोज स्वप्न दिखाई देता है और वो रोज अपना स्वप्न सुनाता है। कैसा? अलग अलग। आज बताता है अरे यार हम तो क्या शादी हो गई, हाँ शादी हो गई, 4-5 बच्चे हो गए, नातू हो गया, इस बात को बताया। फिर दूसरे दिन स्वप्न बताया, अरे मुझको ऐसा स्वप्न पड़ा कि मैं बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हूं और मुझे शंकराचार्य बना दिया किसी ने, है कि नहीं? हाँ, दूसरे दिन स्वप्न पड़ा। फिर तीसरे दिन स्वप्न पड़ा क्या? मैं राजा हूं, है कि नहीं? सबको ऊपर शासन करने वाला हूं। चौथे दिन स्वप्न पड़ा, बताता है क्या? अरे मैं भिखारी, बस स्टैंड पर भीख मांग रहा था, है कि नहीं? अलग अलग अलग, है कि नहीं? अब देखिए, यहां पर कार्य और एक है कारण, मतलब सबको देखने वाला दृष्टा, दृश्य और दृष्टा। तो कार्य कौन? यहाँ पर स्वप्न, अलग अलग है कि नहीं? तो यहाँ पर कार्य में विगान है, विरुद्धता है। किंतु वो क्या कहता है, जिस महीने गृहस्थाश्रम को स्वप्न में देखा, उसी महीने आज शंकराचार्य को देखा, शंकराचार्य के रूप में मैंने मेरे को देखा स्वप्न में। उसी को मैंने आज राजा होते हुए देखा, उसी को मैंने आज भिखारी। मतलब देखने वाला क्या है? सब जगह एक है। तो प्रतिविज्ञा एक की ओर है, देखने वाला एक है, किंतु कार्य जो है वो उसमें क्या है? विगान है। अब यदि कार्य में विगान होने से कारण में, देखने वाले में यदि विगान होगा तो यहां पर भी फिर देखने वाला अलग अलग मानना चाहिए कि गृहस्थाश्रम रूप स्वप्न को देखने वाला मैं अलग था, अब शंकराचार्य रूप से स्वप्न देखने वाला मैं अलग हूं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कार्य में विगान होने पर भी देखने वाला एक है। उस प्रकार क्या जगत का कार्य, जगत रूप जो कार्य है, कहीं पर आकाश पहले बताया, कहीं पर तेज बताया, है नहीं? तो कार्य में विगान होने पर भी उन सब का जो कारण है उसमें विगान नहीं है। और उसमें विगान मानोगे तो यहां पर भी विगान होना चाहिए स्वप्न दृष्टांत में। किंतु जैसे यहां पर विगान कारण में, देखने वाले में नहीं है, उस प्रकार जगत का कारण जो भी कोई परमात्मा है उसमें भी विगान नहीं है। लग गया जी? ये दिया उत्तर। अति प्रसंगा, बात समझ में आ गई ना? स्वप्न सृष्टि नाम प्रत्यहम प्रतिदिन अन्यथात्वेन, स्वप्न प्रपंच अलग अलग होने से भी, सह वही मैं हूं इति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरि, दृष्टा के बारे में क्या होती है? प्रत्यभिज्ञा, वही मैं हूं, इस रूप से। द्रष्टरि अपि नानात्व प्रसज्जित, दृष्टा में भी नानात्व मानना पड़ेगा। कब? कार्य के विगान से कारण में विगान मानोगे तब यह अति प्रसंग होगा। किंतु यह अति प्रसंग मान्य नहीं है। किसको? पूर्व पक्षी को भी।
पूर्व पक्ष थोड़ी मानेगा कि स्वप्न को देखने वाला अलग अलग है, तो अति प्रसंग उसको मान्य नहीं। अतः उसने उसको ये मान्य नहीं करना होगा क्या कि कारण में विगान है, अपितु यही मानना पड़ेगा कि कारण में विगान नहीं, कारण परमात्मा एक ही है। लग गई इतना? चलिए, तो एक बात हो गई यहां तक। फिर आगे समाधास्यति, इससे अलग विषय चालू होता है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।